आप सभी ने हाल में अभी देखा होगा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार को एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास अपना फोर्टिफाइड राइस फोर्टिफाइड चावल को जमा करने की अनुमति दे दी है। और ये अनुमति इस बात को देखते हुए दी गई है कि उसकी काफ़ी पैदावार तेलंगाना सरकार में हुई और जिसके कि एक अच्छे प्रोक्योरमेंट के लिए ज़रूरी था कि वो एफसीआई के पास जमा हो। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ चल रही है, वो ये है कि झारखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ ट्राइबल एरियाज़ में इस फोर्टिफाइड राइस को बांटा गया था। हालांकि फोर्टिफाइड राइस का जो यूज़ होता है वो यूज़ तो होता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा करके उसको बनाया जाता है, लेकिन हेल्थ पर उसके उलट जो है वो दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। तो इस सेशन में आप देखेंगे कि क्या होता है फोर्टिफाइड राइस, उसका हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है, भारत में कौन सी स्कीम के तहत ये फोर्टिफाइड राइस बांटा जा रहा है और कैसे इंडिया के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स को आप देखेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि फूड फोर्टिफिकेशन आखिर क्या है और इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। जो डेटा मैंने लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की वेबसाइट से लिया है, इसीलिए काफ़ी ध्यान से आप इसको नोट डाउन करेंगे। फोर्टिफिकेशन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट deliberately increasing the content of one or more micronutrients, that is vitamins और minerals। यानी फोर्टिफिकेशन एक ऐसी आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके द्वारा आप किसी भी फूड में डेलिबरेटली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ सकता है, इनमें आ सकते हैं वाइटामिन, मिनरल एट्सेट्रा इन अ फूड और कॉन्डिमेंट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड। यानी कि हो सकता है 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूँ में उतना न्यूट्रिशन ना हो जितना कि एक फोर्टिफाइड किए गए गेहूँ या चावल के 100 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम में न्यूट्रिशन अवेलेबल हो। और ऐसा क्यों किया जाता है? इट इज़ डन टू प्रोवाइड अ पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विद मिनिमम रिस्क टू हेल्थ, as well as increasing the nutritional content of staple foods. The addition of micronutrients can help to restore the micronutrient content lost during प्रोसेसिंग। यानी जो स्टेपल फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, उसको बनाने के दौरान आप सभी इन कंसर्न्स को देखते होंगे। जैसे आजकल चलता है कि भाई जो भी मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स में जो भी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो काफ़ी लो होता है। और वो क्यों लो होता है, उसका रीज़न जो है कि प्रोसेसिंग के दौरान वो लॉस हो जाता है। तो अगर उस लॉस को कवर अप कर दिया जाए, अगर उस फूड को फोर्टिफाइड, देखिए फोर्टिफाइड, फोर्ट का मतलब होता है किला करना और फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी करना। और जब हम किसी चीज़ को कहते हैं उसकी किलेबंदी की गई या फोर्टिफिकेशन किया गया तो मतलब उसको रीस्टोर किया गया, उसकी सुरक्षा की गई या उसको और ज़्यादा सजारा संवारा गया। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड भी यही है बेसिकली। जो फूड है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा सजा सवार करके लोगों को, बच्चों को दिया जाए जिससे कि उनको ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये आपका क्लियर हुआ, व्हाट इज़ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज़ एक्चुअली, इट इज़ अ लीगल प्रोसेस। साइंटिफिक तरीके से अगर वो किया जाता है तो इट इज़ लीगल। अब इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है वो मिलता है चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन को। जो भी पॉवर्टी लाइन या हंगर इंडेक्स में नीचे के देश हैं, जो कि उतनी ज़्यादा पैदावार जिनके यहाँ खाने की नहीं हो सकती या फिर उनको इम्पोर्ट करना पड़ती हैं बहुत सी चीज़ें, तो फोर्टिफाइड फूड जो है वो उनके एक तो सप्लाई चेन पर लोड को भी कम करता है क्योंकि आपको कम मात्रा में ही खाने से काम चल जाता है। दूसरी चीज़ कि आपकी हेल्थ इंक्रीज़ होती है, खास करके बचपन से ही, या फिर अगर वुमेन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं तो फिर बचपन से ही वो बच्चे को वो वैल्यू जो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाती है। फोर्टिफिकेशन इज़ एन एविडेंस इन्फॉर्म्ड इंटरवेंशन दैट contributes टू द प्रिवेंशन, रिडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। यानी ये एक
एविडेंस इन्फॉर्म इंटरवेंशन कर रहे हैं, है ना। जो एक रेगुलर बायोलॉजी होती है किसी भी प्लांट की, किसी भी फूड बेस्ड प्लांट की, उसको आप क्या कर रहे हो, उसमें इंटरवीन करके उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रिवेंशन के लिए। यानी कि बेसिकली ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल ही चीज़ है, यानी उसमें अगर कोई ख़राब चीज़ है तो उसको प्रिवेंट करना, रिड्यूस करना, और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कंट्रोल करना, यानी कि उसको बढ़ाना। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू करेक्ट a demonstrated micronutrient deficiency in the general population, मास और लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन। अब जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो 2018 में भारत ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को स्टार्ट किया, जिसमें ये कहा गया कि भाई अब जितने भी सरकारी अनाज की दुकानें हैं, जो भी कंट्रोल शॉप्स हैं, वहाँ पर फोर्टिफाइड फूड ही मिलेगा। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे रीज़न यही था कि जो जनरल पॉपुलेशन है, आज भी जो ऐसी ढेर सारी पॉपुलेशन है जो कंट्रोल शॉप से खरीदती है अनाज को, उसको हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का अनाज मिले और चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को इससे फ़ायदा हो। देखिए, इस तरीके के कंटेंट हैं जो फिलर्स हैं, ये आपको काम आ सकते हैं जब आप किसी ऐसे का आंसर दे रहे हो, जब आप किसी जनरल स्टडीज़ में किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, और ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से पूछा ही जा सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सभी लोग डेली बेसिस पर एक चीज़ है जो कि फोर्टिफाइड होती है और डेली बेसिस पर हम उसको जो है वो ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं। क्या है वो है आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। नियरली 90% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग सॉल्ट विद आयोडीन। 90% जनसंख्या पूरी दुनिया की लगभग जो है वो आयोडीन द्वारा फोर्टिफाइड सॉल्ट को खाती है। अब आप देखिए, अगर भारत की आप कैटेगरी देखें तो 90% और ग्रेटर ये डेटा अवेलेबल है, जो कि चाइना, भारत, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका ईस्ट एशियन एरिया, इसके बाद आपका ब्राज़ील का एरिया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़। ये आप देख सकते हैं कि ये सब यहाँ पर आयोडाइज जो है नमक लगभग 89% से ज़्यादा कंज्यूम होता है। हम सभी उसको ग्रहण करते हैं क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जो दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था, जो दूसरा इशू हमारे हाथ में था, वो ये था कि क्या फोर्टिफाइड राइस के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं या उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो एक स्टडी निकल कर के आई है, आप सभी ने देखा होगा, मैं भी इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। एक डेटा हाल में घूम रहा है और काफ़ी जो है वो न्यूज़ क्रिएट हो रही है, और वो है आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th जो वर्जन है वो अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें आप सभी ने देखा है कि भारत की जनसंख्या दर भी 2.2 से घटकर 2% आ गई है। ठीक है, हालांकि जो आइडियल रेट ऑफ पॉपुलेशन है इंक्रीज़ का वो 2.1% होता है, टोटल इंटरनल फर्टिलिटी रेट, जिसको हम TIFR बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर 2.1% की रेट से किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो एक जनरेशन बाद उतने ही लोग उस जनरेशन को रिप्लेस कर देंगे जितने लोग अभी हैं। लेकिन अगर इससे कम है तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या में डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो NFHS का डेटा आया है, उस डेटा के अनुसार एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि फोर्टिफाइड राइस may not be the solution which we are looking for because it has some side effects among Adivasis. Anemia among children under 5 years has only worsened with prevalence of nearly 67.1% compared to 58.6% according to NFHS data. यानी कि एनीमिया जो कि पहले 58.6% बच्चों में था, खून की कमी जो एनीमिया का रोग होता है, वो अब 67% बच्चों में देखने को मिला है, और जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं हैं उनमें 57% में एनीमिया देखने को मिला है। एनीमिया क्या है? खून में जब आपकी आयरन की कमी होती तो हम कहते हैं कि आप एनीमिया से ग्रस्त हैं। आयरन फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ शोन adverse health impact among Adivasis population suffering from sickle cell anemia and thalassemia। यानी जिन आदिवासी, झारखंड के जिन आदिवासी एरियाओं में
जिन एरिया में बांटा गया था फोर्टिफाइड राइस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, उनमें एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिला है उसका। तो इसके ऊपर भी बात चल रही है कि वेदर फोर्टिफाइड फूड इज़ अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, टू आवर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम और नॉट। अब आप देखिए ये पूरा न्यूज़ क्या है, ये जो फोर्टिफाइड राइस का इंडिया में जो नेशनल फैमिली हेल्थ का दिक्कत आया है, क्या है? ऑन April 8 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रोग्राम टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस इन गवर्नमेंट रन फूड स्कीम्स इंक्लूडिंग टू 800 मिलियन बेनिफिशरीज। 80 करोड़ लोगों को आपने देखा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत कोविड पीरियड में खाना बांटने की बात की गई थी, जिसमें ये किया गया था तरीका कि माल न्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ से बचने के लिए फोर्टिफाइड फूड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। द डिसीजन फॉलोज द प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदीज अनाउंसमेंट ड्यूरिंग हिज 2021 इंडिपेंडेंस डे स्पीच दैट हिज गवर्नमेंट वुड डिस्ट्रीब्यूट ओनली फोर्टिफाइड राइस बाय 2024। 2024 तक फोर्टिफाइड चावल को बांटने की बात की गई थी, जिसमें गवर्नमेंट का कुल खर्चा लगभग 2700 करोड़ रुपए आना था। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एंड एनीमिया आर फेयरली वाइड स्प्रेड इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू, ये जो पुराना डेटा है, जो 4th वर्जन का डेटा है एनएफएचएस का 2019 से 21 तक का, और इसी सीरीज में जो 5वां आया है, इंडिया हैज़ सीन लिटिल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल आउटकम्स। एनीमिया अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years हैज़ ओनली वर्सन। लेकिन एनीमिया जो है वो बड़ा है। ठीक है। एनीमिया चौथे राउंड में जो 58% था, 5वें राउंड में अब वो 67% देखने को मिला है। अभी जो स्कीम चल रही है चावल बांटने की, इसको डील कौन करता है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो हमारे देश में बनाया गया है, इसको डील करता है नीति आयोग। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन और पोषण अभियान, पोषण का फुल फॉर्म है ये, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण अभियान, इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, यानी वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती। Launched by the Prime Minister on the occasion of the International Women's Day on 8 March 2018 from झुंझुनू in राजस्थान। इसकी शुरुआत 2018 में 8 मार्च को महिला दिवस पर राजस्थान के झुंझुनू से हुई थी। और पोषण अभियान जो है वो डायरेक्ट अटेंशन है कंट्री का माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से बचने के लिए और उसको मिशन मोड में चलाने के लिए। पोषण अभियान को इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 पिलर्स हैं, 4 स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर ये बेस है। इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ग्रोथ, मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, इंटेंसिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्विस फॉर द फर्स्ट 1000 डेज और जन आंदोलन, यानी इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाया जाए। हेल्थ और न्यूट्रिशन पर 1000 दिन तक बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। महिलाओं और बच्चों की जो भी डेवलपमेंट हो उसका रियल टाइम डेटा उपलब्ध किया जाए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल से। और बेटर सर्विस डिलीवरी इंटरसेक्टोरल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी जो भी और सेक्टर हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, वो भी सब इसमें जुड़े, जैसे कि आपका विमेन कमीशन है, चाइल्ड कमीशन है, ये भी सब इसमें आपस में जोड़े गए। तो इस तरीके से मिशन मोड में ये चल रहा है। और नीति आयोग जो है उसका ये मैंडेट है कि वो पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी स्टेटस रिपोर्ट हर 6 महीने पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जमा करेगा। पोषण अभियान का ये मैंडेट है। ठीक है। और इसके ऊपर एक बाई एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि जमा की जाती है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का टास्क जो है वो नीति आयोग को दिया गया है, जो अपनी एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के द्वारा इस काम को कंप्लीट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों कि न्यूज़ छोटी सी है कि झारखंड सरकार ने फोर्टिफाइड राइस एफसीआई के पास जमा करने का इजाज़त जो है वो तेलंगाना सरकार को केंद्र सरकार ने दे दिया। लेकिन आखिर क्या है फोर्टिफाइड राइस, कैसे ये काम करता है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं पोषण अभियान के तहत, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसी तरीके के अच्छे लेक्चर्स के लिए आप आई क्वांटा को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सेशन जो है वो आप मिस ना करें।
दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।